ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की 1970 की वाणियों का हम रिवीजन करेंगे, जिसमें आज 18 जनवरी 1970 की अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त वाणी है, जिसकी हेडिंग है संपूर्ण विल करने से विल पावर की प्राप्ति। विल पावर के बिना हम अपना परिवर्तन नहीं कर सकते। कई बार हम चाहते तो हैं कि हम बाबा के लिए ये करके दिखाएं, अपनी ये आदतें छोड़कर दिखाएं। कई संकल्प भी, प्रतिज्ञा भी बाबा के सामने करते हैं, परंतु फिर भी वो पूरी नहीं कर पाते। तो बाबा ने इसका कारण बताया है कि चाहते तो हैं, दृढ़ संकल्प भी करते हैं और वायदे भी करते हैं, परिवर्तन चाहते भी हैं, बाबा को प्रत्यक्ष करना भी चाहते हैं, फिर भी पूरा प्रत्यक्षता या पूरी जो संकल्प रखते वो पूरा क्यों नहीं कर पाते। तो बाबा ने उसका कारण इस मुरली में विल पावर की कमी को बताया है और विल पावर की कमी का कारण भी स्पष्ट किया है कि हमने अभी बाबा को संपूर्ण समर्पण नहीं किया है। कुछ न कुछ मन, वचन, कर्म या संस्कार, स्वभाव या पुराने संबंध या धन या दुनिया की और कोई चीज़, वस्तु अभी भी अपने पास संभाल के रखी हुई है। सोचते हैं आई विल में काम आएगी, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अपने कुछ भी नहीं सोचा, बाबा को सेकंड में ही अपना सब कुछ समर्पण किया, संपूर्ण विल किया। इसलिए बाबा को संपूर्ण विल की प्राप्ति हुई, संपूर्ण वर्षे के अधिकारी मिले। तो संपूर्ण विल की प्राप्ति भी उसी को होगी, यानी संपूर्ण बाबा से वर्षे की प्राप्ति भी उसको ही होगी जो अपना संपूर्ण समर्पण करेंगे। तो अभी हम बाबा के शब्दों में सुनेंगे और पढ़ेंगे भी। आज किस लिए बुलाया है? आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? हर एक सितारे को किस रूप में देख रहे हैं? सितारों में भी क्या विशेषता देखते हैं? हर एक सितारे की संपूर्णता की समीपता देख रहे हैं। आप सभी अपने को जानते हो कि कितना संपूर्णता के समीप पहुँचे हो। संपूर्णता के समीप पहुँचने की परख क्या होती है? हम सब बाबा के पास संपूर्ण बनने के लक्ष्य से अब पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हमारे अंदर अब जो भी कमी कमज़ोरियाँ हैं वो समाप्त हो जाए। तो उसकी परख क्या होगी कि हम कहाँ तक संपूर्ण बने हैं? तो बाबा कहते पर संपूर्णता की परख यही है कि वह सभी बातों में, सभी रीति से, सभी रूपों से परख सकते हैं। संपूर्णता की परख यही है कि वह सभी बातों को सभी रीति से, सभी रूपों से परख सकते हैं। क्या परख सकते हैं? समय को परख सकते हैं, व्यक्ति को परख सकते हैं, स्थिति को परख सकते हैं, किसी के संस्कार स्वभाव को भी परख सकते हैं, अपने स्वभाव संस्कार को भी परख सकते हैं, अपने भी सूक्ष्म संकल्पों को भी परख सकते हैं कि ये क्यों आया, क्या है आया, किस कारण से आया, और इस कारण को समझकर, परखने के कारण परख कर कारण को समझकर उसका निवारण निकाल सकते हैं। सभी बातों से अपने आप को सेव कर सकते हैं। आज सारे दिन में क्या क्या स्मृति आई? फिर बाबा अगला पूछ रहे हैं कि आज 18 जनवरी के दिन सवेरे से ही क्या स्मृति आई? तो 18 जनवरी का दिन ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने का दिन है। तो इस दिन क्या क्या स्मृति आई? तो बाबा से पूछा, चित्र स्मृति में आया व चरित्र स्मृति में आया, यानी ब्रह्मा बाबा का स्वरूप बस याद किया या उनका चरित्र भी याद किया? चित्र याद किया और बस चरित्र भी याद किया। चित्र के साथ और कुछ याद आया? तो बच्चों ने कहा शिक्षा याद आई, ड्रामा याद आया। चित्र के साथ विचित्र भी याद आया, यानी ब्रह्मा बाबा के साथ शिव बाबा भी याद आया। कितना समय चित्र की याद में थे और कितना समय विचित्र की याद में थे, या दोनों की याद मिली हुई थी? विचित्र के साथ चित्र को याद करने से, विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। विचित्र है शिव बाबा, तो शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर उनकी आंखों से बाबा ने देखा,
रूहानी दृष्टि दी, उनके मुख से बाबा ने महावाक्य उच्चारे, उनके कर्म के द्वारा चरित्र दिखाया, ब्रह्मा भगवान का चरित्र दिखाया। इसलिए बाबा कहते कि ब्रह्मा बाबा के साथ शिव बाबा को भी याद करो। तो विचित्र को चित्र के साथ याद करते हैं तो चरित्रवान बन जाएंगे। अगर सिर्फ चित्र और चरित्र को याद करेंगे तो चरित्र की ही याद रहेगी, यानी केवल ब्रह्मा बाबा के चित्र और उनके कार्य को याद करेंगे तो केवल ब्रह्मा बाबा की याद रह जाएगी। इसलिए विचित्र के साथ चित्र और चरित्र याद आए। आज के दिन और कोई भी विशेष कार्य किया, सिर्फ याद में ही मगन थे कि याद के साथ और भी कुछ किया, तो कहा विकर्म विनाश किए। यह तो याद का परिणाम हुआ। और विशेष क्या कर्तव्य किया? पूरा 1 वर्ष अपना चार्ट देखो। इस अव्यक्त पढ़ाई, इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग की रिजल्ट चेक की। ब्रह्मा बाबा 69 में शरीर छोड़कर अव्यक्त हुए और ये 70 की वाणी है, तो 1 साल का बाबा ने चेकिंग करने के लिए कहा कि 1 साल बाबा के अव्यक्त होने के बाद इस अव्यक्त पढ़ाई और इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग की रिजल्ट चेक की। इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग का 12 मास का पेपर क्या है, चेकिंग की। बाबा के जाने के बाद जो पेपर आए उसमें क्या चेकिंग की। चेकिंग करने के बाद ही अपने ऊपर अधिक अटेंशन रख सकते हैं। जिस समय पेपर हो जाता है, पेपर के बाद जब रिज़ल्ट आता है तो पता चलता है कौन कौन से क्वेश्चन हम नहीं ठीक हल पाए, किस सब्जेक्ट में हम कमज़ोर रहे, तो उसकी तरफ ध्यान जाता है। ऐसे ही तो आज के दिन स्वयं ही अपना पेपर चेक करना है। व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कहाँ तक आगे बढ़े, ये चेकिंग करनी है। अगर अव्यक्ति स्थिति बढ़ी है तो अपनी चलन में भी अलौकिक होंगे। अब ये अंडरलाइन कराया बाबा ने कि अगर हम अपने अव्यक्त स्थिति का अभ्यास बढ़ाते हैं, यानी शरीर में रहते हुए भी मन से जैसे ऊपर हैं, काश के शरीर में है या निराकारी स्थिति में है, तो अव्यक्त स्थिति में अगर हम रहेंगे तो हमारी चलन भी कैसी हो जाएगी, अलौकिक हो जाएगी। यानी लौकिक दुनिया वालों की तरह हंसना, बोलना, उटपटांग करना, ये सब नहीं होगा, अव्यक्त होगी। अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिकल परख क्या है, तो अलौकिक चलन। अलौकिक अर्थात दिव्यता दिखाई देगी, पवित्रता दिखाई देगी, चलन में सत्यता दिखाई देगी। इस लोक में रहते अलौकिक कहाँ तक बने हो, ये चेक करना है। इस वर्ष में पहली परीक्षा कौन सी हुई? ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद बच्चों की पहली परीक्षा निश्चय की। इस निश्चय की परीक्षा में हर एक ने कितने कितने मार्क्स लिए, वह अपने आप को जानते हैं। निश्चय की परीक्षा तो हो गई, अब कौन सी परीक्षा होनी है? क्योंकि बाबा के शरीर छोड़ने के बाद शिव बाबा खुद आके ये पढ़ा रहे हैं, भगवान का ये कार्य अभी भी चल रहा है। ये निश्चय का पेपर था उस समय। अब बाबा ने कहा कि अब ये 1 साल में तो जो निश्चय बुद्धि बच्चे थे वो तो बाबा के बनकर ही रहे। अब निश्चय का पेपर तो पास किया, अब कौन सी परीक्षा होनी है? तो परीक्षा का मालूम होते भी फेल हो जाते हैं कई। कोई कोई के लिए ये बड़ा पेपर है, लेकिन कोई कोई का अब बड़ा पेपर होना है। जैसे इस पेपर में निश्चय की परीक्षा हुई, वैसे ही अब कौन सा पेपर होना है। व्यक्त में भी अब भी सहारा है। जैसे पहले भी निमित्त बना हुआ साकार तन सहारा था, वैसे ही अब भी ड्रामा में निमित्त बने हुए साकार में सहारा है। ब्रह्मा बाबा थे तब साकार में पालना बच्चों को दे रहे थे। ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद जो दीदी दादी थी, जिनको बाबा ने फिर निमित्त बनाया, व्हील किया, यज्ञ की संभाल दी, उनको जिम्मेदारी दी, अब वो निमित्त थे तो साकार निमित्त बने, सहारा बने। तो पहले भी निमित्त ही थे, अब भी निमित्त ही हैं। पहले भी निमित्त ब्रह्मा बाबा था, उसके बाद निमित्त दादियाँ बनी। ये पूरे परिवार का साकार सहारा बहुत श्रेष्ठ है। अव्यक्त में तो साथ है ही, जितना स्नेह होता है उतना सहयोग भी मिलता है। बाबा से अगर हमारा प्यार जिगर का है, दिल का है,
तो सहयोग भी बाबा का हमको समय प्रति समय मिलता रहता है। स्नेह की कमी के कारण सहयोग भी कम मिलता है, इसलिए अनुभव भी बाबा के सहयोग का फिर कम होता है। साकार से स्नेह अर्थात सारे पिंजरे से स्नेह। अगर ब्रह्मा बाबा के से स्नेह जिसका था या है, तो उसको ब्रह्मा बाबा के इस तीसरे अर्थात ब्राह्मण परिवार से भी स्नेह होगा। साकार अकेला नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा तो उनके 7 परिवार हैं। माला के मन के होना, माला में अकेला मन का नहीं होता है। माला में एक ही याद के सूत्र में, स्नेह में परिवार समाया हुआ है। तो यह जैसे माला में स्नेह के सूत्र में पिरोए हुए हैं। दैवी कुल तो भविष्य में है, इस ब्राह्मण कुल का भी बहुत महत्व है। ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद जो ब्राह्मण परिवार है, उनको भी बाबा ये शिक्षा सावधानी दे रहे कि ये परिवार से भी हमारा प्यार हो और एक स्नेह के सूत्र में हम एक दूसरे से सदा ही जुड़े रहें। दैवी कुल, दैवी परिवार हमारा भविष्य में होगा। यहाँ हमारा ईश्वरीय परिवार, ब्राह्मण कुल का परिवार जो है, यहाँ कोई ऊंच नीच या राजा प्रजा की बात नहीं, यहाँ सभी हम ब्राह्मण भाई बहन हैं। तो इस ब्राह्मण कुल का बहुत महत्व है। जितना जितना ब्राह्मण कुल से स्नेह और समीपता होगी, उतना ही दैवी राज्य में समीपता होगी। साकार में क्या सबूत देखा? बाप दादा किसको आगे रखते हैं? बच्चों को, क्योंकि बच्चों के बिना माँ बाप का नाम वाला नहीं हो सकता। तो जैसे साकार में कर्म करके दिखाया, वही फॉलो करना है। यहाँ पेपर पहले ही सुनाया जाता है, निश्चय का पेपर तो हुआ। ये हमारा टीचर ऐसा है जो हमको पेपर पहले आउट करता है। अब तो फिर पेपर में पास पूरे होने चाहिए हम सब बच्चों को। तो अब बाबा कह रहे अब पेपर होना है स्नेह, सहयोग और शक्ति का, कि हमारा इस ब्राह्मण परिवार से कितना स्नेह है और स्नेह के कारण एक दूसरे के सहयोगी कितने हैं सच्चे दिल से, और शक्तिशाली कितने हैं। कोई बात अगर परिवार में आ भी जाती है, किसी की स्थिति नीचे ऊपर हो भी जाती है, तो हम शक्तिशाली बनकर जहाँ सहन करना है वहाँ सहन करें, जहाँ समाना है वहाँ समाएं, जहाँ समेटना है वहाँ समेटें, जहाँ सहयोग देना है वहाँ सहयोग दें। तो इन सारी परखने की, निर्णय करने की शक्ति का उपयोग करते हुए एक दूसरे को साथ में लेकर चलना है। अब वह समय नज़दीक आ रहा है जिसमें आपका भी कल पहले वाला चित्र प्रत्यक्ष होना है। अनेक प्रकार की समस्याओं को परिवर्तन करने के लिए अंगुली देनी है। कलयुगी पहाड़ तो पार होना ही है, लेकिन इस वर्ष में मन की समस्याएं, तन की समस्याएं, वायुमंडल की समस्याएं, सर्व समस्याओं के पहाड़ को स्नेह और सहयोग की अंगुली देनी है। तन की समस्या भी आनी है। लौकिक संबंध में तो पास हो गए, लेकिन यह जो अलौकिक संबंध है, उस संबंध द्वारा भी छोटी मोटी समस्याएं आएगी, लेकिन यह समस्याएं सभी पेपर समझना, ये प्रैक्टिकल बातें नहीं समझना। बाबा कह रहे हैं कि परिवार में कोई भी निमित्त किसी के कारण भी कोई बात आती है तो अपना पेपर समझकर उसको सहन करना, पास करना। यह पेपर समझना, अगर पेपर समझकर उनको पास करेंगे तो पास हो जाएंगे। अभी देखना है पेपर आउट होते भी कितने पास होते हैं, फिर इस पेपर के रिज़ल्ट सुनाएंगे। इस समय अपने में विल पावर धारण करना है। अभी विल पावर नहीं आई है, यथा योग्य यथाशक्ति पावर है। विल पावर कैसे आ सकेगी? तो बाबा कहते विल पावर आने का साधन कौन सा है? विल पावर की कमी क्यों है, उसके कारण का पता है। याद की कमी भी क्यों है? बाप ने साकार में कर्म करके दिखाया है। विल पावर कैसे आई? पहला कदम कौन सा उठाया? सभी कुछ विल कर दिया। विल करने में देरी तो नहीं की। जो भी बुरे हैं, अंदर बुराई है, अंदर व बाहर, तो संपूर्ण विल नहीं की है, तब तक विल पावर नहीं आ सकती। कोई भी हमारे अंदर बुराई है, अंदर या बाहर में, हमने जब तक उसको विल नहीं किया है, तब तक संपूर्ण विल पावर नहीं आएगी। साकार ने कुछ सोचा क्या कि कैसे होगा, क्या होगा, कब सोचा? अगर कोई सोच कर विल करता है
तो उसका इतना फल नहीं मिलता। तुरंत दान महापुण्य। जैसे झाटकू और बिगर झाटकू का फल होता है। बलि भी जो चढ़ाई जाती है वो एक धक से जो होती है वो देवी के ऊपर, शिव के ऊपर बलि चढ़ती है। तो झाटकू अर्थात तुरंत दान देने वाला, सोचा और किया। जैसे झाटकू और बिगर झाटकू का फ़र्क होता है। पहले स्वीकार कौन होता है? जो पहले स्वीकार होता है उनको नंबर 1 की शक्ति मिलती है। तुरंत ही बाबा को तन, मन, धन, संबंध सब कुछ रिवील कर दिया, तो नंबर 1 शक्ति मिली। जो पहले स्वीकार नहीं होते उनको शक्ति भी इतनी प्राप्त नहीं होती। इस बात पर सोचना। बाप दादा वर्तमान के साथ भविष्य भी जानता है, तो भविष्य कर्म बंधन की रस्सियों को काटना अपना कर्तव्य है। अगर कोई भी रस्सी टूटी भी नहीं होती है तो मन की खिंचावट होती रहती है। अगर कोई भी रस्सी टूटी भी नहीं होती है तो मन की खिंचावट होती रहती है। वो चाहे माया के लिए है, चाहे वो प्रकृति के लिए है, चाहे वो देह के लिए है, चाहे वो संबंध के लिए है, चाहे किसी पुरानी बातों के लिए है, चाहे भविष्य की चिंता के लिए है। किसी भी प्रकार की अगर पुराना कोई हिसाब है, विकर्म है, रचा हुआ है, तो मन की खिंचावट होती रहती है। इसलिए रस्सियाँ कटवाने के लिए हम सब यहाँ ठहरे हुए हैं। रस्सियाँ अगर टूटी हुई है तो फिर कोई रुक सकता है? छूटा हुआ कब कोई बंधन में रुक नहीं सकता। आज के दिवस पर क्या करना है और अगले वर्ष के लिए क्या तैयारी करनी है वो सभी याद रखना। विदेही को युगल बनाएंगे, अंडरलाइन करेंगे हम सभी। विदेही को युगल बनाएंगे तो विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। ये मुझ आत्मा सजनी का साजन निराकार है। मैं आत्मा निराकार, मेरा साजन निराकार है। तो विदेही को युगल बनाएंगे तो विदेही बनना सहज लगेगा। विदेही बनने में सहयोग कम मिलता है, सफलता कम देखने में आती है, तो समझना चाहिए कि विदेही को युगल नहीं बनाया है। निराकार को जीवन साथी, निराकार को साथी साजन के रूप में देखना, याद में रखना, तो कमाल इसको कहा जाता है जो मुश्किल बात को सहज करे। सहज बातों को पार करना कोई कमाल नहीं है, मुश्किलातों को पार करना वह कमाल है। अगर मुश्किलातों में ज़रा भी मुरझाया तो क्या होगा? एक सेकंड में सौदा करने वाला कहाँ फंसते नहीं है, फांस जाने वाला कहाँ फंसेगा नहीं, फंसने वाला फांस नहीं जा सकेगा। लास्ट स्थिति को देख, फांस जाना है, अब भी फांस जाने का चांस है। सिर्फ एक हाई जंप लगाना है, लास्ट में फास्ट नहीं जा सकेंगे। तो अंडरलाइन, विदेही को युगल बनाना है, अब लास्ट तो फास्ट जाना है, इसलिए सेकंड में सभी मुश्किलातों को पार करना है, कहीं भी फंसना नहीं है। ओम शांति।